Hi everyone, welcome back to the video number 4 of how to study smartly for your board examinations। ये हमारा चौथा वीडियो है। मेरा नाम है सैम, आप देख रहे हैं रेडी एक्सप्रेस और आज की इस वीडियो के अंदर फिर से ग्रामर तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके 5 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। पहला प्रॉब्लम हमारा लैक ऑफ प्रॉपर नोट्स। हमारे पास प्रॉपर नोट्स नहीं है एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। कैसे हम तैयार करें, कहाँ से नोट्स लाए? नोट्स तो पूरे साल बनाए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 महीने बचे हुए हैं एग्जामिनेशन के लिए, आपको इस तरीके से आपको पूरे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। सबसे बड़ा हमारा कंफ्यूजन होता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन है, सबसे पहले किस टॉपिक को पढ़ें। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढने के लिए हमको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखने पड़ते हैं, बट बहुत समय लगता है, टाइम वेस्ट होता है और कोई देखता नहीं है, बहुत कम लोग देखते हैं। तो कैसे एक झटके में 1 मिनट के अंदर वो सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो या सारे टॉपिक्स निकाल सकते हो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा मार्किंग करते हो, ज़्यादा आता है एग्जाम में। आपके आंसर्स सही नहीं लिखे जाते, आपको आंसर्स पता होते हैं, राइटिंग स्किल आपकी इतनी कमजोर है कि आप आंसर्स लिख के तो फिर भी आपके मार्क्स कम आते हैं। तो उस प्रॉब्लम को भी इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने क्वेश्चंस के लिए एक प्रोफेशनल बेटर आंसर लिखना है, वो भी तरीका मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा हमको लैंग्वेज इशू होते हैं हिंदी इंग्लिश में। जो बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं उनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सारा तरीका मैं आपको स्मार्टली बताने वाला हूँ। कहने का मतलब है कि एआई टूल का यूज़ करके बताने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री मोबाइल के अंदर सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोडेड है, नहीं देखी तो जाके जरूर देखना। सो गाइस, जो हमारा अगला प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बताया, तो इन सारे प्रॉब्लम का हमारे पास सोल्यूशन है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी आप लोग हमेशा यूज़ करते हो, इसलिए मैंने इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाया है। तो बेसिकली मैं आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ तो आप लोग डेली करते हो, बट इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सबसे पहली बात है लैक ऑफ प्रॉपर नोट्स। आपके पास अगर नोट्स वगैरह नहीं है तो आप सिंपली अपना टॉपिक लिखो। टॉपिक का सबसे पहले आपको हेडिंग जनरेट करना है। ध्यान रखना नोट्स कैसे बनाते हैं। डायरेक्टली आप लिखोगे कि मुझे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में नोट्स दे दो, तो वो नोट्स कंप्लीट आपको नहीं मिलेगा। नोट्स कंप्लीट कैसे जनरेट करना है, प्रॉपर तरीका है, प्रोफेशनल तरीका। ये एक बढ़िया तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको अपने टॉपिक का हेडिंग जनरेट करना है कि ये हमारा हेडिंग है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर मुझे 12th के लिए एनसीईआरटी प्रॉपर यहाँ पे अपना डिटेल डालना कि एनसीईआरटी के लिए क्लास 12th के लिए, सीबीएसई बोर्ड या बोर्ड वगैरह नहीं डालोगे तभी फिर भी चल जाएगा। मुझे इसके लिए इस टॉपिक के अंदर जितने भी हेडिंग्स है सारे हेडिंग्स दे दो, तो वो सारे हेडिंग्स दे देगा। अब हर हेडिंग का आपको डिटेल मंगाना है, तो हर हेडिंग को बारी बारी से डालो और उसका डिटेल मंगाओ। तब आपको यहाँ पे हर हेडिंग के अंदर प्रॉपर डिटेल मिलेगा और अलग अलग प्रॉम्प्ट में डालो। पहले ये डालो, फिर दूसरा टॉपिक डालो, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके तब आप एक कंप्लीट कॉपी पेस्ट करके नोट्स बना पाओगे। दूसरा हमारा क्या, कन्फ्यूजन बिटवीन इंपॉर्टेंट वर्सेस लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत बार हमारे पास बहुत कम समय होता है और बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, हमको समझ में आता है इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका बता दो। सिंपली आपको क्या करना है, अपने बुक का इंडेक्स का फोटो लेना है। जो भी आपका बुक है, जो भी आपका सिलेबस है, उसका इंडेक्स, मतलब जितने भी उसके अंदर चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स लेने हैं। उस चैप्टर्स को उस चैप्टर का फोटो आपको अपलोड कर देना है किस पे, चैट जीपीटी पे। और वहाँ से उसको बोलना है कि प्रीवियस ईयर्स के सीबीएसई के बोर्ड के क्लास 12th का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो और ये जो हमारा बुक का इंडेक्स है इसमें से बताओ कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है या किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं और हर चैप्टर में कितने मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारा आप जब उस पर डाल दोगे ना, तो वो सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर गूगल पे अपलोडेड है, वहाँ से वो एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद आपको वहाँ पे बताएगा कि कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस हेडिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से आप ये भी पता लगा सकते हो। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दी एनसीईआरटी लैंग्वेज। एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में, कॉन्साइज में दिया रहता है और उसको समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो उसका सिंपल सा तरीका, सिंपली आप हेडिंग अपने चैट जीपीटी के अंदर लिखोगे और बोलोगे कि इसको डिटेल्ड में समझाओ और इंग्लिश में समझाओ। इंग्लिश जब आप लिखोगे ना, तो वो आपके, जैसे मैं जिस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ उस लैंग्वेज में वो आपको समझाएगा। अदरवाइज आप उसका टॉकिंग मोड ऑन करके उस टॉपिक के बारे में उससे डिस्कशन कर सकते हो, अलग अलग सवाल पूछ सकते हो, अलग अलग तरीके से समझ सकते हो। लास्ट फोर्थ है हमारा पुअर राइटिंग आंसर स्किल। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होती है। क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, उस क्वेश्चंस का कैसे परफेक्टली आंसर लिखना है उसका तरीका हमको नहीं पता होता है। तो सिंपली आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का एक प्रोफेशनल 12th बोर्ड लेवल का 5 मार्क्स का मुझे इसका आंसर प्रिपेयर करके दो। तो वो आंसर प्रिपेयर करके देगा और उस तरीके से जब आप आंसर्स वगैरह लिखोगे ना, तो आपको बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद लास्ट है 5 लैंग्वेज इशूज़। कई बार हमारे पास लैंग्वेज इशू होता है और हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, या कई बार ऐसा लोग होता है कि 10th तक इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं फिर हिंदी में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग 10th तक यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं फिर सीबीएसई आईसीएसई में चले जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है उनको हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए चैट जीपीटी बेस्ट है। वहाँ पर टॉपिक डालो, आप लिखोगे इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में दे देगा, आप लिखोगे इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में देगा। तो बहुत अच्छा तरीका है, आप चैट जीपीटी को इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये 5 प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करते हो चैट जीपीटी की मदद से। मुझे पता है चैट जीपीटी आप लोग यूज़ करते होगे डेली, कुछ कामों के लिए ऑलरेडी यूज़ करते होगे, लेकिन इन कामों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मोबाइल व्यू वगैरह नहीं दिखाया, हर चीज़ प्रैक्टिकल नहीं दिखा, क्योंकि इसको डेली यूज़ करने वाले आप लोग यूज़ करते हो। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। बस
मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम कुछ और चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं और चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये बेसिकली 5 वीडियो का सीरीज़ था, जो कि आपका जल्दी खत्म होने वाला है। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना।